कर दिया हमारे लिए सही रहता है सर, मान लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। कोई नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, कम से कम हाँ। उसको किसी भी तरह सहारे तो ज्ञान मिल रहा है। और अब हमारे लिए भी सही रहता है सर, कभी रिवीजन करना हुआ तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा है, कोई नहीं। ठीक है। कोई दुकान खोलता है व्यक्ति या फिर कोई बड़ा सा शॉप कोई चला रहा हो, तो सबसे पहले उसे यह चिंता होती है, "भाई, मेरी पहचान कैसे बने?" उस पहचान को बनाने के लिए वह व्यक्ति नए नए प्रकार के लोगो बनवाता है, या फिर नई नई प्रकार की चीजें वो अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर करता है कि मेरी पहचान बने। तो कोई भी ब्रांड का लोगो हो, उसे आप कहाँ लगाएं, किस स्थान में लगाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे आप ऑफिस में ही हैं, तो ऑफिस में आपका जो लोगो है वो आपका नेम प्लेट है। जो आपके डेस्क के ऊपर नेम प्लेट रखा होता है वो आपका लोगो है। उसे कहाँ रखना उचित होगा? तो उसे आप वेस्ट या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखिए, वेस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखिए, जिससे ये आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। दूसरा, किचन। किचन में होता क्या है, आप जब वास्तु को अच्छे से समझ लोगे, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी वास्तु को आपने या हमने, मैंने तो खुद नहीं समझा है, तो अभी वास्तु पे कोई विजिट आपको नहीं करने हैं, या फिर वास्तु पे नहीं करना है कि चलो वास्तु की कुछ चीजें मुझे आ गई तो हम अब वास्तुकार बन गए, वास्तु के काम को करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि वास्तु ऐसी विद्या है, इसमें थोड़ी सी भी आपसे गलती हो गई तो अगली की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो उसका हानि नहीं करना है हमें। पहले अच्छे से हम सीख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। और अभी जब तक ये कोर्स चल रहा है, कोर्स के बाद भी जब आप इन पे काम करने लगेंगे, प्रैक्टिकली आप इस पे जब काम करने लगेंगे, तो प्रयास कीजिएगा कि आपस में सब लोग जुड़कर कुछ मैप पे डिस्कशन कीजिएगा, उसके उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। किचन। किचन जो है वो साउथ साउथ और साउथ ईस्ट, इनमें हम देखते हैं कि इनमें जो है वो किचन अच्छी स्थिति में है। किचन का एक अग्नि तत्व का है। यदि किचन साउथ वेस्ट में हो गया तो क्या है, साउथ वेस्ट दिशा जो है वो पृथ्वी तत्व है, और वहां आपने किसे रख दिया, अग्नि तत्व को रखा है। तो इस स्थिति में, और खासकर लोग अक्सर करते क्या है, या तो काला या नीला पत्थर जो है वो अपने किचन में लगाते हैं कि भैया गंदा ना हो, तो ये ना हो, तो वो ना हो। और काला पत्थर यदि आप लगाते हैं, तो काला पत्थर क्या, जल तत्व है। जल तत्व को आप कहाँ लेके चले गए हैं, साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व में, जो एक दूसरे का एंटी है, और साथ में अग्नि तत्व भी है, किचन भी है, तो वो और एंटी हो गया। तो इस स्थिति में आप उसे ठीक कैसे करेंगे? तो वहां कौन सा तत्व आ रहा है? वहां तो आपका तत्व आ रहा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के लिए आप वहां पे पीला, जो आपका स्लेब है जिसपे आपने बर्नर को रखा है, उस पूरे स्लेब को पीला कर दीजिए, तो उससे वो बैलेंस हो जाएगा। या फिर वहां पीला पत्थर लगा दीजिए, जिससे भी वह बैलेंस हो जाएगा। उस किचन का जो वास्तु दोष है वो आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने वहां अग्नि को तो रखा है, परंतु उसका जो स्लेब है, उसका जो बेस है, उसे आपने क्या कर दिया, पीला कर दिया, जो पृथ्वी तत्व में आता है। नॉर्थ, लोग नॉर्थ में भी रखते हैं। या फिर जो लोग फ्लैट वगैरह लेते हैं, तो फ्लैट में अक्सर देखा जाता है कि वास्तु इधर उधर ही होते हैं। यदि नॉर्थ में है, नॉर्थ नॉर्थ क्या है आपका, जल तत्व है, और काला पत्थर लगा है या नीला पत्थर लगा है तो अच्छी बात है, क्योंकि काला नीला जो है वो जल तत्व का ही, वो ठीक है, कोई समस्या वहां नहीं है। परंतु वहां जो आपने बर्नर रखा है, हमेशा याद रखिएगा, जब किचन को आप देख रहे हैं, तो किचन में आपको पूरे किचन को ना देख के बर्नर को देखना है। बर्नर बर्नर जो है वो किस जोन में आ रहा है। टॉयलेट में आपको देखना है, जो टॉयलेट सीट है वो किस जोन में आ रही है। उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि नहीं पूरा किचन किस में आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आप फिर भटक जाइएगा।
जैसे ज्योतिष में है, वैसे ही इसमें भी है, सरल और सटीक। जैसे बेडरूम देख रहे हैं, तो बेडरूम में सर आपका कहाँ जा रहा है, वो प्रमुखता देखने की आवश्यकता होती है। नॉर्थ में यदि है तो उसमें आपको सिर्फ जो बर्नर है, बर्नर का उपाय करना है। बर्नर के उपाय के लिए एक पत्थर है, उस पत्थर को आप रख दीजिए बर्नर के ठीक नीचे, आपकी ये दोष जो है वो दूर हो जाएगी। अर्थात जो आप अग्नि तत्व को वहां रखे हैं जल तत्व में, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। परंतु कौन सा पत्थर रखना है उस पर हम बात करेंगे। फिर आता है आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो अग्नि तत्व की ही दिशा है। लेकिन जैसा मैंने अभी बात किया कि लोग करते क्या है, काला नीला इन सब पत्थरों को लगाते हैं, गंदा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ऐसा पत्थर यदि आप साउथ ईस्ट में लगा दिए हैं, तो आपने क्या किया, अग्नि कोण में जल तत्व को रख लिया है। जो अग्नि तत्व है वहां आपने क्या किया, जल तत्व को रख लिया। तो उस पत्थर को क्या करना है, या तो हरा कर देना है या तो लाल कर देना है, जिससे भी आपकी यह जो समस्या है, ये जो एंटी एलिमेंट बन रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे। ये तो कुछ बेसिक बातें नहीं, जो अक्सर आपके जीवन में आते रहेगा, और ऐसे ही आगे भी आपको उपाय करने हैं। 5 पे और क्लासेस हमारे होंगे, ऐसा नहीं है। अभी 1 मिनट के लिए समझ लेंगे इसे। दूसरा आता है डिग्री। डिग्री को हम कैसे देखते हैं या डिग्री को हम कैसे लेते हैं। जैसे आपको किसी भी घर को देखना हो, 1 मिनट। ये मैप आप लोगों को दिख रहा है। जी। अब सबसे पहले आता है डिग्री निकालना। जैसे सेंटर निकालने के लिए तो हमने सीखा कि सेंटर को कैसे निकालते हैं। ठीक उसके बाद हम डिग्री को देखते हैं कि डिग्री कैसे निकाला जाता है। डिग्री अर्थात कंपास से डिग्री को हम निकालते हैं। तो जहां भी है, जैसे पर्टिकुलर किसी भी जगह आप गए हो, किसी भी स्थान पे आप गए हो, आपको उस घर के डिग्री को निकालना है। उस घर की आपको डिग्री को निकालना है कि भाई कैसे इस घर के डिग्री को निकालेंगे। तो सबसे पहले आप उस घर के मेन दरवाजे के पास जाएंगे। जो उसका दरवाजा है वहां आप जाएंगे। जैसे इसके अंतर्गत, इस मैप के अंतर्गत आप देख रहे हैं दरवाजा यहाँ ये है, ठीक है, फ्रंट ओपन। ये आपका मेन दरवाजा हुआ है इस व्यक्ति का। अब इसके अंतर्गत आप मेन दरवाजे के सामने ठीक जिस ओर दरवाजा होगा, अर्थात जिस ओर दरवाजा खुल रहा है, अंदर की ओर जो दरवाजा जिस ओर खुल रहा है, जब आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, उसी दिशा की ओर खड़े होकर आपको कंपास हाथ में रखकर, कंपास आपको अवेलेबल मार्केट में हो जाएगा, नहीं तो फोन में भी अवेलेबल होता है। कंपास को रखकर और उसमें डिग्री को देखना है कि भाई डिग्री जो है इसकी वो कहाँ जा रही है। जैसे मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। जी सर। जी। एक
ये जो है वो एक फोन हमारा है। इसमें देखिए कंपास खुला हुआ है। ठीक है। तो ऐसे ठीक, जैसे ये दरवाजा सामने हमारे ठीक सामने दरवाजा है, दरवाजा अंदर की ओर खुल रहा है, ये सामने हमारे गेट है। तो ठीक हम ऐसे फ्लैट जो है फोन को हम रखेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे अपने यहाँ से यहाँ के बीच में, एक 90 डिग्री का एंगल बनाकर ऐसे हम सामने रखेंगे और देखेंगे कि इसमें जो डिग्री दिखा रही है वो कितनी डिग्री दिखा रही है। ठीक है। तो ये जो है आपको ये डिग्री बता रही है। जैसे अभी हम किस ओर किए हुए हैं, गेट के ठीक सामने किए हुए हैं, तो ये डिग्री जो दिखा रही है वो 12 दिखा रही है, नॉर्थ और 12 दिखा रही है डिग्री। तो ऐसे ही अपने घर में जिस घर का आप मैप कर रहे हैं, तो गेट से ठीक सामने जिस दिशा में, जैसे गेट जिस व्यक्ति का है वो पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम दिशा में ही आपको सामने गेट की ओर करके डिग्री को लेना है। फिर अंदर जाने के बाद फिर उसी दिशा में, जिस दिशा में आपने डिग्री ली है उसी दिशा में घर के अलग अलग जगहों पे जाके आपको डिग्री को लेना है। घर के अलग अलग जगहों पे जाके फिर वैसे ही आपको डिग्री को ले लेना है। फिर आप छत पे जाएंगे, और छत पे जाने के बाद ठीक उसी दिशा में, जिस दिशा में जिस फ्लैट में आप गए हो उस फ्लैट में जो गेट है उसी दिशा में जाकर, जैसे पश्चिम दिशा के अंदर, पश्चिम दिशा की ओर फेसिंग करके आपने डिग्री ली है, तो पश्चिम दिशा की ओर फेसिंग करके ही छत पे भी जाके आपको डिग्री वैसे ही लेनी है। और जो डिग्रियां आपके पास आएंगी, जैसे 12 आई, तो कभी हाथ इधर उधर हिल जाएगा तो 13 आ सकता है या 14 आ सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम बहुत बार जो डिग्री आपको देखने को मिलेगी आपके कंपास के अंदर, उस डिग्री को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई प्रश्न यहाँ तक? समझ में आ रही है कैसे डिग्री को लेना है? उसके बाद फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। सर कंपास का कोई स्पेशल ऐप है या फिर कोई भी कंपास जो नॉर्मल मोबाइल में रहता है? नॉर्मल मोबाइल का नहीं, यदि आप यूज करते हैं तो आईफोन का कंपास यूज कीजिए, और नहीं तो फिर आप कंपास को खरीद लीजिए तो बेहतर है। जो प्रोफेशनल कंपास है उसे आप ले लीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल फोन है, जो एंड्रॉइड फोन है ना, उसका जो कंपास होता है वो कुछ ठीक नहीं होता है, वो दिशाओं में थोड़ा ये कर देता है। और हमेशा ध्यान में रहे, जब भी आप डिग्री को ले रहे हैं तो आपकी फेसिंग जो है वो एक ही होनी चाहिए। पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा में ही फेसिंग होनी चाहिए, और खासकर गेट से। इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा भी घूम जाते हो तो 90 डिग्री जो है वो आगे बढ़ जाएगा। अभी 12 आ रहा है तो वो ठीक 102 चला जाएगा। तो मतलब जैसे कि जैसे 12 आ रहा है तो सपोज मैं यदि कहीं से ले रहा हूँ तो हाथ थोड़ा बहुत हिल सकता है, तो उसमें 2-4 डिग्री आगे पीछे होगा तो उससे कोई दिक्कत? नहीं नहीं, तो इसलिए ना, जो मैक्सिमम, जैसे आपका हाथ एक बार हिल सकता है या 2 बार हिल सकता है, ठीक है, वो बार बार तो बिल्कुल हाथ नहीं बिल्कुल। हिलेगा। नहीं 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 नहीं। तो जो मैक्सिमम बार आए, जैसे आपने 10 बार डिग्री लिया है तो 10 बार डिग्री लेने के बाद आपकी जो डिग्री है वो 12 मैक्सिमम बार आई है, 1 2 बार 13 14 आई है, तो हम 12 को ही हम्म। लेके चलेंगे। ओके ठीक ठीक है है। सर। ठीक है सर ओके। उसके बाद आगे क्या करना है, उसके बाद उसे लिख के आपको रख लेना है। उसके बाद मैप पे चले आना है। मैप अर्थात जो नक्शा वगैरह आप बनवाते हैं, या एक ड्राफ्टमैन होता है। ड्राफ्टमैन वो होता है जो आपको आपके घर का नक्शा वगैरह बनाकर आपको दे देता है, मात्र वही 1500 2000 करीब लेता है, और बनाकर आपको दे देता है। आपके घर का नक्शा वगैरह वो आपको करके दे देगा, पूरा मैप करके दे देगा आपको, और सारी चीजें इंक्लूड करके वो आपको दे देगा। तो जैसे ही आपको एक मैप मिला जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर को निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम सेंटर को निकालेंगे कि सेंटर कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को पता है सेंटर कैसे निकालते हैं?
पहले इसे हम ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ से इसका हम सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर जो है वो क्या है इसका। तो इसका जो सेंटर है वो हमें ये निकला। ठीक। अब हमें याद रखना है कि जो फेसिंग हमारी थी वो किस ओर थी, जो फेस हमारा था वो किस ओर था। तो इस मैप में जो फेसिंग हमारी थी वो गेट के सामने थी। तो गेट इसका कहाँ है, एंट्रेंस वो है, वो यहाँ रहा। ठीक है। अब एंट्रेंस के ठीक सामने से, जहाँ एंट्रेंस हमारा है उसके पास से ही एक हम लंबी रेखा खींचेंगे। ठीक है। जो 12 डिग्री हमारी आई थी, उस 12 डिग्री को जो पीली रेखा जो गेट से ठीक अंदर की ओर जो ऊपर में गई है, वहां हम उस 12 डिग्री को लिख लेंगे सबसे ऊपर में। ठीक है कि 12 डिग्री हमारी यहाँ पे आई थी। जो मेन गेट है, सबसे पहले हम क्या किए, गेट के पास गए। गेट के पास जाकर हम डिग्री लिए, गेट की ओर फेसिंग करके, जिस ओर गेट अंदर की ओर खुल रहा है वहां पे जाकर हम जो गेट है उस ओर फेस करके हम डिग्री लिए। उसके बाद घर में जाकर अलग अलग जगहों पे डिग्री लिए। फिर छत पे जाकर फिर उसी स्थान पे, अर्थात उसी दिशा में हम फेस करके फिर डिग्री लिए। उस डिग्री को लेकर चले आए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, मैप पे सेंटर निकाला। सेंटर निकालने के बाद जो एंट्रेंस है उससे ठीक सामने से जो सेंटर निकला, वहां से आप देख रहे हैं कि ठीक सामने से एक रेखा खींची गई। ठीक है। जो उसके ठीक सामने में हो उस ओर, जो पश्चिम दिशा की ओर फेस करके आप देख रहे हैं, तो पश्चिम दिशा की ओर में ही आप एक रेखा खींचेंगे सेंटर से, और वहां आपकी जो डिग्री है उसे आप लिख देंगे। जो आपकी डिग्री है उसे आप वहां लिख देंगे। इसके बाद अब जो रोल है वो आता है कंपास इसका, शक्ति चक्र का। हम्म, हम्म। इस ड्राइंग को आप लोग बनाइए, या जैसे सेंटर निकला वैसे पहले निकालिए इसे। सर अंदर के जो वो सब लिखे हैं, बैकयार्ड, ये वो बेडरूम, वो सब बनाना है क्या? जी। जो बैकयार्ड है, बाथरूम, बेडरूम, ये सब जो बनाए हैं वैसे के वैसे ही बनाना हाँ है? हाँ, वैसे ही बनाइए। बन जाती है तो बताइए, फिर हमें आगे हम बढ़ेंगे इस पे।
आप लोगों को एक शक्ति चक्र दिया गया है ग्रुप में, देख लीजिएगा। इसकी एक इमेज हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं। जी, बनाइए। बन गई। उसके बाद जो है, जो हमारा सेंटर निकला है, ठीक है, सेंटर के ठीक सामने ये जो आप लोगों को शक्ति चक्र दिया गया है, इसका आप लोगों को ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर लगभग 8-10 निकलवा के इसका प्रिंट आउट रख लेना है। क्योंकि जब भी आप वास्तु पे काम करेंगे तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। जो आपके मैप का सेंटर है, उसके ऊपर ही शक्ति चक्र के सेंटर को रखना है। किस ओर करके? शक्ति चक्र के सेंटर को फिर वैसे ही रखना है जहां आपकी 12 डिग्री आई। ठीक है, जहां आपके मैप में 12 डिग्री आई है वहीं आपको शक्ति चक्र को भी उस ओर ही लगा के 12 डिग्री पे ही रखना है। 10, 11, अरे रहा 12। ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया। एक लंबी रेखा खींच लेते हैं, वहां समझने में आसानी रहेगी। अब इसके ऊपर ही शक्ति चक्र को ठीक लगा लेना है। इसे लगाने के बाद क्या हुआ, आपके मैप के अंदर आपको यह दिख गया कि भाई इसका जो सेंटर है, उसके सेंटर के साथ आप जोड़ लिए। उसके बाद आपको दिख गया कहाँ पे कौन सी दिशा है, कहाँ पे कौन सी दिशा है वो आपको दिख गई। नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये सब चीजें आपको इसमें क्लियर हो गई। तो जिस डिग्री को अभी हम लिए थे 12 डिग्री में, तो 12 डिग्री कहाँ पे आ रहा था, नॉर्थ के पास में ही आ रहा था। तो ये जो 10 से आगे जो 12 डिग्री आई, वो कहाँ आई, ठीक नॉर्थ के करीब ही आई। अब इससे अब हम देखेंगे भाई इसका जो इंट्रेंस है। पहले आप लोग बनाइए, आप लोगों को बना या नहीं बना? बन गया है सर।
बन गया है। इसे प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकाल के इसे अपने पास रख लेना है, ये शक्ति चक्र का। क्योंकि ऐसे हम आपको समझाएं तो समझ तो आ जानी चाहिए, लेकिन जब तक उसे ठीक आप उसके ऊपर लगाएंगे नहीं तब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। शक्ति चक्र को निकाल के पहले हम देख लिए कि भाई जो इसके दिशाएं हैं वो दिशा हमको दिख गई। दिशा कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी दिशाएं आ रही हैं। उसके बाद देखना है ये जो आपके इस चक्र में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, N3, N4, N5, N6, N7, ये सब जो हैं वो इंट्रेंस हैं। अर्थात जो इंट्रेंस है, इस घर का जो इंट्रेंस है उसका कोई भी मतलब दिशा से नहीं है। अर्थात नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इन सब चीजों से इंट्रेंस जो है उससे कोई उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब किससे है, जो लिखा गया है S5, S6, S7, उन सब से। तो जिसमें आपका एंट्रेंस आएगा, जैसे इस मैप को आप लगाते हैं तो S6 के पास में इसका एंट्रेंस जो है वो S6 के पास में आएगा। इस मैप के ऊपर ठीक आप शक्ति चक्र को लगाते हैं तो S6 के पास में एंट्रेंस आ जाएगा। तो वहां पे एक कॉलम बनाइएगा। पहले एंट्रेंस, एंट्रेंस कहाँ आया, S6। उसके बाद टॉयलेट, टॉयलेट को मार्क करना है कि इसमें टॉयलेट कहाँ कहाँ है। तो टॉयलेट आपने देखा कहाँ कहाँ इसमें मौजूद है, तो टॉयलेट को आपने लिख लिया कि हाँ यहाँ यहाँ पे टॉयलेट मौजूद है इन दिशाओं में। एक बातें और, जैसे होता क्या है, कंफ्यूजन कहाँ होती है, जैसे देखिए ये जो है ये आपका यहाँ तक, ये आपका यहाँ तक, ये जो पूरी दिशा है, ये जो पूरी दिशा है वो आपकी कौन है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, एननी है। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, या कुछ लोग, होता क्या है, हम लोग खुद क्या करते हैं, यहाँ तक लेते हैं कि नहीं चलो यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट है, ठीक, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो यहाँ तक है, इससे नीचे जो है वो पता नहीं, इससे नीचे जो है वो क्या है तो पता नहीं, हम यहीं तक उसके उसे लेके चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसे जो हम लेके चलेंगे वो पूरा लेके चलेंगे, अर्थात नीचे तक। वहां से जो शुरू हुई है वो नीचे जो चक्र तक मिल रही है, जो दो लाइनें, उसके बीच में जितनी चीजें पड़ेंगी वो आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही पड़ेंगी। वो अलग कहीं नहीं जाएगी, वो कहाँ पड़ेगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही पड़ेगी, उससे वो अलग नहीं हो सकती है। तो ऐसे जो मैप आप लोगों को दिया गया है उसमें आपको बेडरूम जो है वो दिख रहा है कि भाई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, फिर उससे ठीक सामने चले आइए, जो किचन है वो आपको दिख रहा है कि भाई ये जो किचन है वो आपका साउथ में आ रहा है। तो साउथ में किचन को देख लिए, तो ऊपर की चीजों को सिर्फ नहीं लेना है कि हाँ ऊपर ही हम लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेना है तो पूरे वहां से लेकर नीचे जो पॉइंट मिल रहा है केंद्र बिंदु तक, वहां तक इसे लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम इंट्रेंस को निकालें कि हाँ इंट्रेंस जो है उसका इसका S6 है। टॉयलेट कहाँ है, तो टॉयलेट को हम निकाल लेंगे, टॉयलेट इसमें कहाँ कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद किचन को निकाल लेंगे, किचन जो है वो कहाँ आ रहा है। उसके बाद बेडरूम को निकाल लेंगे, बेडरूम किसका है, जो उस घर के मुखिया हैं, जो उस घर के मुखिया हैं उनका बेडरूम कौन सा है, वहां पे लिख लेना है कि भाई इनका बेडरूम है। उसके बाद जो बच्चों का बेडरूम है वहां लिखना है ये बच्चों का बेडरूम है। उसके बाद फिर एंटी एलिमेंट, एंटी एलिमेंट को देखना है आपको। एंटी एलिमेंट कैसे, जैसे नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा में किसी ने अपने घर में किचन को बना रखा है तो वो एंटी हो गया। या फिर किचन को नहीं बनाकर नॉर्थ में उसने रेड कलर कर रखा है तो रेड कलर आ गया, तो उसे आपको वहां पे ये कर लेना है। यहाँ पे एंटी एलिमेंट यहाँ इस स्थानों पे हमें मिल रही है।
उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अर्थात वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, ये चीजें कहाँ हैं, ये चीजें कहाँ हैं, इसे भी हमें लेके चलना है साथ में। क्योंकि बहुत चीजें जो होती हैं, जैसे पेपर है, जिस पेपर पे है आप लिख रहे हो, वो पेपर है, वो पेपर जो वो कौन सा एलिमेंट है, हम इस पे लिख रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज का जो दाता है, या फिर हम कहें नॉलेज जिसके एट्रीब्यूट हैं, वो किसके हैं, स्पेस एलिमेंट के हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई ए स्पेस एलिमेंट का है। तो ठीक, वहां कागज आ रहा है। कागज किन चीजों से बनता है, वो लकड़ी से बनता है, तो वो एयर एलिमेंट आ गया। तो कागज वो है, वो एयर प्लस स्पेस प्लस एयर एलिमेंट, या फिर एयर प्लस स्पेस एलिमेंट हो जाएगा। तो ऐसे जो पर्टिकुलर चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें हम लेते रहेंगे साथ साथ में। तो एंटी एलिमेंट को निकालना है, कलर को भी लेके हमें चलना है कि कलर को हम कैसे देखेंगे। ध्यान रहे, ये चीजें कपड़ों पे लागू नहीं होता है, आपके जूते पे लागू नहीं होता है। क्योंकि आप आपका जो रूम है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपका रूम है, वहां का जो कलर है वो नीला है, जल तत्व है। अब आप उसी रूम में रह रहे हो जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, आपने क्या किया, नीला जूता, नीला कपड़ा, जो भी सब नीला। तो ऐसा नहीं करना है। जिन चीजों को हम बार बार चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वो चीजें वास्तव में कंसिडर नहीं होती हैं। जैसे लैपटॉप है, इसे हम अभी टेबल पे रखे हैं, कुछ देर बाद फिर वो बेड पे जाएगा, उसके बाद फिर वो कहीं और रखा जाएगा। तो ये हम नहीं मानेंगे कि भाई ये हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है, इसे बदनाम नहीं हमें करना है। ठीक वैसे ही, जैसे बोतल का पानी है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा टेरिस में या छत के ऊपर या जग में या बाल्टी में करके कहीं कोने में रख देते हैं। वो कोने में पड़ा है, महीने 2 महीने 4 महीने वो वैसे ही पड़ा है, या फिर किसी ने उन्हें बता दिया है कि हाँ यहाँ पे ऐसा रखने से तुम्हें ऐसा होगा। जैसे बाल्टी का जो पानी है वो क्या है, अर्थ एलिमेंट है। तो किसी ने उन्हें बता दिया कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप यदि पानी को बाल्टी में डालकर किसी चीज में डालकर आप रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पानी तो जल तत्व है ही, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी जल तत्व है, लेकिन जो बोतल में रखा गया, जो बाल्टी में रखा गया, वो जो है वो पृथ्वी तत्व में आ गया, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर है। तो इस स्थिति में वहां वो नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व कहाँ गया, जल तत्व के पास। वो एंटी एलिमेंट हो गया। यदि वो बार बार चेंज हो रहा है, जैसे बाथरूम में बाल्टी है, उसमें पानी भी है, तो बार बार चेंज हो रहा है, कभी है कभी नहीं है, चीजें बदल रही हैं, तो उसे हम वास्तु में नहीं लेंगे। जो कंटिन्यू साल 6 महीने है, 4 महीने है, उसे हम लेंगे। जैसे हम कलर करते हैं, तो कलर कई साल, 1 साल 2 साल 3 साल, कई साल कलर हो जाता है हमारे घर में, तो उसे हम लेंगे एंटी एलिमेंट में। जैसे बेड, बेड का जो चादर है, चादर तो बार बार चेंज होता है, तो चादर पे नहीं हमें देखना है कि भाई ये जो है वो एंटी एलिमेंट हो गया, हरा है, ये जो ये जो है वो वायु तत्व में आ गया, इसका वो एंटी हो गया। तो इन सब चीजों को लेकर नहीं चलना है, इन सबों को नहीं लेना है। तो इन सब चीजों को निकालने के बाद एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। उसके बाद फिर आगे इसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इन सब पे भी बात हमारी होगी। सबसे पहले आपका जो कार्य है कल का, वो इसे निकालकर 2-3 मैप आज हम डाल देंगे आपके ग्रुप में, 2-3 नक्शे उस पे लगाकर सेंटर निकालकर, सेंटर के ऊपर फिर इस चक्र को लगाकर सभी दिशाओं को निकालकर, फिर टॉयलेट कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, आपका किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, पूजा घर कहाँ है, कौन कौन सी दिशा में है, कहाँ एंटी एलिमेंट कलर आ रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, एंट्रेंस जो है वो कौन सा है, इन सभी को आपको निकाल के रखना है।
के बाद कल की कक्षा में हम बात करेंगे। आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए, क्योंकि जब तक इसे आप प्रिंट आउट नहीं ले लेते हैं तब तक चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताएं आप। जी बताइए रुचिता जी। सर आप बता रहे थे कि बाल्टी में पानी है नहीं है, कई बार तो वो एंटी एलिमेंट में मतलब वो गिनोगे नहीं, पर जो बाल्टी का कलर रहता है वो तो परमानेंट वो बाथरूम में रहता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको जस्ट, तो वो कैसे उसको ट्रीट करेंगे? बाथरूम में जो बाल्टी हुआ है उसका जो कलर है वो तो सेम ही है, फिर उसे आप कैसे ट्रीट करेंगे? हम्म। बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। जैसे कपड़े हमारे हैं, हम्म। कपड़े को हम पहनते हैं, हम्म। या फिर फर्नीचर है हमारा, हम्म। फर्नीचर को हम नहीं लेते हैं वास्तु में कि भाई कौन सा फर्नीचर आपने कहाँ रखा है, उसे हम वास्तु में नहीं लेते हैं। क्यों सर? ठीक वैसे ही कुछ चीजें हैं, जैसे आपकी बाल्टी हो गया, आपका जग हो गया, फिर आपका आपकी जो किचन के बर्तन है, हम्म। क्योंकि आपने जो किचन में बर्तन रखा है उसमें भी हम्म। कोई प्लास्टिक है, कोई हम्म। स्टील है, कोई हम्म। जो है वो कॉपर है। इस हम्म। स्थिति में किसी का कलर रेड है, किसी का कलर जो है वो ब्लैक है, किसी का हम्म। कलर कुछ है, तो इसमें भी आप वास्तु को नहीं, अर्थात वास्तु को आप यहाँ ला ही नहीं सकते हैं। जैसे अच्छा। किचन में आप दाल भी रखते हैं, चावल भी हम्म। रखते हैं, जी। और भी सारी चीजें रखते हैं। हम्म। तो यदि हम यहाँ एंटी एलिमेंट देखें हम्म। तो चावल जो है वो सफेद है, हम्म। स्पेस है। हम्म। फिर आपका जैसे किचन में कौन सी चीजें जो है वो आपके लाल हैं, फिर आपके काला है। तो इन सब चीजों को यदि आप एक साथ जोड़ते हैं कि भाई किचन में तो इतनी सारी चीजें हैं, किचन के जो डब्बे हैं वो भी हम्म। आ रहे हैं, तो उनके भी कलर हैं, तो उन सबको नहीं लेकर चलना है। छोटी छोटी चीजों में यदि आप वास्तु और ज्योतिष को ढूंढिएगा तो चीजें फिर आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हाँ वही, मतलब अभी ये सब चीजें नहीं गिनती में लेना, बस वही है ना ऑन नहीं, द होल। इन सब चीजों को लेना ही नहीं है कि भाई वो क्या है तो वैसे वो कैसा है, इन सबको लेकर नहीं चलना है। सर जैसे कई बार किचन में जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, वार्डरोब्स टाइप, हम्म। उसमें भी मल्टी कलर रहता है कईयों के यहाँ। जैसे रेड एंड व्हाइट हो गया, मेरे यहाँ एग्जाम्पल ग्रे एंड ब्लैक है। तो जो वार्डरोब का कलर है, मतलब वो वास्तु में जैसे दीवार का कलर आप जैसे बोल रहे हैं या स्लैब का कलर, वैसे ही तो उसको कैसे करेंगे सर फिर? वो किस दिशा में है, जिस दिशा में है उस दिशा का जो कलर है उसे वहां पे फिल कर दीजिए, उस पत्थर को हटाकर। जैसे आपका साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में हम्म। यदि है तो पीला कलर है, तो पीला कलर वहां आप लगा दीजिए, तो चीजें वहां पे हैं वो बैलेंस हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जिसका जो कलर है वहां उस कलर को स्थापित कर दीजिए, आपकी जो चीजें हैं वो बैलेंस हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। जैसे थैंक यू। वास्तु में नहीं, जब आप ज्योतिष में आगे बढ़ोगे तो ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट आता है हिट थ्योरी, और साथ में वो आता है एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत। तो उसमें चीजें जो हैं वो वास्तु और ज्योतिष को कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है न्यूमरोलॉजी के साथ। और उसमें फिर आपका बताया गया है कि कहाँ कौन सी चीजें आपको रखनी है, जिससे आपको आपके घर की जो चीजें हैं उसे आपको व्यवस्थित करके रखनी है, जिससे आपको लाभ होते हैं या हानि होते हैं। वो हिट थ्योरी है, उसमें हम, अभी बहुत लंबा है, अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, अभी पहुंचने में हम लोगों को समय लगेगा, अभी तो हम लोग पराशर में ही हैं। ये जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है हिट थ्योरी, वो दशा पर निर्भर होती है। तो थैंक यू सर। उसमें सामान को कहाँ, किस जग को कहाँ रखना है, कौन सी चीजों को कहाँ पे स्थापित करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, उन सब पे हम
बात करेंगे। जैसे होता है ना कि कोई लोग घोड़े का चित्र रखते हैं, कोई लोग मोर का पंख लगा देते हैं, कोई लोग बांसुरी लगा देते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं? तो वो जो है वो एक थ्योरी में बात करेंगे, और वास्तव में भी उसकी बातें होंगी। वो जब रेमेडी की क्लास हम लोगों की चलेगी, उसमें ये चीजें इन सब पे बातें होंगी। अभी आपको सिर्फ यही करना है, एंट्रेंस, किचन, बाथरूम, शक्ति चक्र को लगाकर, दिशाओं को लगाकर ये आपको निकालना है। डिग्री कैसे निकालनी है ये देखना है। आपके पास जो भी फोन है, एंड्रॉयड है, आईफोन, जो भी फोन है, कंपास आपके पास अवेलेबल अभी नहीं है, तो आप उससे ही अपने घर की ही डिग्री निकालिए। डिग्री निकालकर एक मैप जो है वो तैयार कीजिए। मैप आपका बना है तो अच्छी बात है। हाथ से मैप बनाना जो है वो थोड़ा ये है, क्योंकि आपको एक एक इंच नापना होगा। इंची टेप से आपको अच्छे से नाप कर तब आपको मैप तैयार करना होगा। ऐसे आप सिर्फ ऐसे ही मैप तैयार कर लेंगे तो वो समस्या का कारक है। उसमें आपको नाप के चलना होगा, इतना फीट आगे है, इतना फीट पीछे है, क्योंकि जब सेंटर निकालते हैं तो कोई एल है, कोई त्रिकोण है, कोई षटकोण है। तो इस स्थिति में उसका जो हम सेंटर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एल है तो एल का जो सेंटर आपका है उसे आप कैसे निकालेंगे? उसमें फिर आपको जोड़ना होगा। यदि वो 50 यहाँ है और 30 नीचे है तो हम जोड़ नहीं पाएंगे उसे। यदि 50 यहाँ है, 30 नीचे है, तो हम जोड़ लेंगे। यदि 50 ऊपर है और नीचे में 20 15 हो रहा है तो हम उसे नहीं जोड़ पाएंगे। तो पहले सेंटर निकालिए, सेंटर निकालने के बाद शक्ति चक्र को लगाइए, उसके बाद फिर आगे कल की कक्षा में बात होगी। ठीक है? और कोई प्रश्न आप लोगों का? चलिए, कल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और प्रिंट आउट निकालने के उपरांत आप लोग सेंटर निकालना सीखेंगे। 2 3 नक्शे हम आपके पास आज ग्रुप में डाल दे रहे हैं। ठीक है? सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। और ज्योतिष की कक्षा जो है वो परसों से प्रारंभ होगी। राधे राधे। प्रयास कीजिए सभी लोग क्लास में उपस्थित रहें। राधे राधे।